थैंक गॉड मेरे को एकदम निश्चित सर का कांटेक्ट मेरे दोस्त के हिसाब से मिल गया। तो बोला तू कहीं कहीं भटक रहा है, गलत रास्ते पर है, चल निश्चित सर के वहां। फिर मैं आया उनके साथ। मैंने 1.5 घंटा मेरे बच्चे का उन्होंने अलग से पर्सनली काउंसलिंग किया। इस करने के लिए मैं मेरे बच्चों को भी और सभी बच्चों को मैं एक ही मैसेज दूंगा पेरेंट्स की ओर से, निश्चित सर के पास आ गए, बस छोड़ दो, टेंशन नहीं है। टेंशन छोड़ दो, भगवान का फोटो हटा के उसका नहीं नहीं नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके सामने प्रेजेंट है एक और हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी को लेके। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ है आज सूरज त्रिवेदी। ये सितंबर 22 इंटेक में कनाडा जाने वाले हैं। सूरज के पास आइल्स में कितने बैंड थे, कौन सी कॉलेज, कौन सी कोर्स में वो जाने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा, उनको मेडिकल, जीआईसी, वीजा डॉक्यूमेंट्स, फिर एसओपी, फिर कवर लेटर, उसके बाद वहां पर उनको प्री डिपार्चर सेमिनार में क्या चीज होती है, कौन सा इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया, ये सारी चीज और सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे सूरज से। तो चलिए दोस्तों, तो मेरे साथ जैसे मैंने बताया एक बहुत ही होनहार, एजुकेटेड एंड वेरी वेल इन लैंग्वेज एबिलिटी के साथ स्टूडेंट है। तो वो उनसे बात करते हैं कि उनकी जर्नी केयर के साथ कैसी रही दोस्तों। तो मेरे साथ है Suraj Trivedi. Hello friends, myself Suraj Trivedi from Ahmedabad. It was great having my process with the care immigration, and I have pursued my bachelor's in science and computer in year 2021, and I have completed that degree in March 2021, and I have filed my process in April 2022, and I have received my visa in at least not less than 2 months. It was a great journey, and everything was just given planned for my journey, like my accommodation thing, from my pre-departure stuff, and the luggage stuff, what I need to take away with me, and what things to avoid. And here is my dad. I would like to introduce. यस, ये उनका परिचय देंगे। वो एक बहुत ही यहाँ पर फेमस बैंक है, उसके असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, तो उनका परिचय देंगे प्लीज। नमस्ते, माय नेम किरण त्रिवेदी। मैं सूरज का पापा हूँ। अभी निश्चित सर से मैं लास्ट कांटेक्ट में आया था। मेरा बच्चा को जाने का था कनाडा, तो उसको मालूम ही नहीं था कि कौन सी एजेंसी पे जाना है, कौन से एजेंट को मिलेंगे, कहाँ है क्या नहीं। तो मेरे को बताया भी ना, वो 5, 7, 10 जगह पे घूमता रहा। मैं उसको पूछता रहा क्या है क्या है क्या नहीं। तो हर रोज वो जो बातें लेके आ रहा था, तो उसमें मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं अलग ट्रैक पे जा रहा है, या उसको कोई अलग सी कंपनी उसको अलग रास्ता दिखा रही है। वो कुछ कहाँ जाना चाह रहा है, वो लोग कहाँ भेजना जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो ट्रैक था जाने का, तो मेरा तो एक पेरेंट्स की ओर से आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलनी है। तो पहले तो आप फैमिली में बैठ के डिसाइड करो तो बच्चे को कहाँ जाना है। सही बात है, ठीक है। अभी जो वीजा कंपनी की जो ऑफिस है, निश्चित के वहां आके मैं बोलूंगा तो मेरे बच्चे को उसको जाना है ऑस्ट्रेलिया, मैं बोलूंगा और नहीं उसको कनाडा भेजो। फिर वो कनाडा जाके उसको नहीं हो पाएगा। सही बात। उसका ड्रीम था ऑस्ट्रेलिया। अभी मेरा बच्चे का तो ड्रीम ऐसे आज से 8-10 साल पहले उसका ड्रीम था कनाडा जाना ही है, पापा जाना ही है, स्कूल के टाइम से। फिर उस टाइम पर मेरे को क्लिक हो गया, और ऐसे थैंक गॉड मेरे को एकदम निश्चित सर का कांटेक्ट मेरे दोस्त के हिसाब से मिल गया। तो बोला तू कहीं कहीं भटक रहा है, गलत रास्ते पर है, चल निश्चित सर के वहां। फिर मैं आया उनके साथ। मैंने 1.5 घंटा मेरे बच्चे का उन्होंने अलग से पर्सनली काउंसलिंग किया। मेरे को उन्होंने स्ट्रिक्टली ऐसा बोला कि आप पेरेंट्स हो, आप बाहर जाके नाश्ता करो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, उसके साथ मीटिंग करेगा, बाद में डिसाइड करेंगे तो उसको कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ जाना है, उसको उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसे उसको प्रीफर कर रहा है, वो कौन सी कंट्री में जाके वहां क्या करेगा। तो उसके बाद में डिसाइड हो गया। तो उसका जो ड्रीम का जो थॉट था कनाडा से, वो निश्चित सर का भी थॉट के हिसाब से उसका मिलन हो चुका। उसके बाद में निश्चित सर को बोला, फिर मैं सिंगल टाइम पर भी मैं आया नहीं हूं। निश्चित सर ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला कि बच्चा मेरा है और ये तुम्हारा नहीं। सभी बच्चे जो मेरे वहां यहाँ पर आ रहे हैं, वो सभी पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही है। तो किसी को आना नहीं है। एक बार आप ये बच्चे को छोड़ दिया
मेरी जिम्मेदारी है। जैसे स्कूल पे होता है तो सुबह छोड़ के चले जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, 4 घंटा 5 घंटा तो स्कूल की जिम्मेदारी है। ऐसे निश्चित सर ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। वो ऐसे मेरे को व्हाट्सएप से फोन कॉलिंग करके भी बता रहे थे कि इतने इतना डेवलपमेंट है। ऐसे मैं हैप्पी था, ठीक है। बच्चा भी बोल रहा था कि नहीं पापा बहुत ठीक है। IELTS के बैंड के बारे में भी जो था उन्होंने जो सजेस्ट किया उसी तरह वही ट्रैक पर गए। उस टाइम पर लर्निंग किया कि उसमें लर्निंग करो, इसमें लिसनिंग का जो पार्ट है उसको ये करो, उसको जाके यूट्यूब की ये चैनल देखो, ये चैनल देखो, सब भी गाइड किया। ईच एंड एवरी आइटम कैसे कैसे करना है। और यहाँ का जो स्टाफ है निश्चित सर का, तो उनके साथ तो 300 400 500 1000 लोग हैं। उनकी अलग अलग ऑफिस अलग अलग एरिया में, तो उनका एक होता है लिमिटेशन हर बच्चे को। तो वो स्टाफ को एक डेप्यूट कर दिया। तो उनके साथ जेलू मैडम ने उन लोगों को डेप्यूट किया। ईच एंड एवरी टाइम रात को 10 बजे 10:30 बजे कोई वीजा कंपनी वाला फोन पे चैट करके बच्चे को जो उसके क्वेरीज है उसको वो सॉल्व आउट कर रही है घर पे। क्या इमेजिंग। ऐसे मैं ADC बैंक में हूँ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, लेकिन हर आदमी का एक माइंड होता है। ऑफिस जाके बस भाई ऑफिस खत्म हो गई, घर गए, बस अब ऑफिस बंद, ऐसा नहीं है। उनका तो यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है। तो ऐसे मैंने देखा था, मैंने इसी सर से बैठा था तो 2-3 फोन उनका आया। तो बोला मैं तो सर वो लोगों को कितना बजा होगा, तो गया रात का तो वो लोग 2-2 बजे कभी जॉब से आया होगा। एक लड़का आया था रात को 12:30 बजे जॉब से आया था और कोई उनको क्वेरी थी वहां छुट्टी, तो रात को 12:30 वहां हुआ था, यहाँ दिन था। तो निश्चित सर बोल रहे थे पूरी रात मेरे पीलो के पास में मैं मोबाइल रख के सो रहा हूँ। तो मेरा बच्चा जो भी वहां गया है उसको कुछ भी है, कोई भी इमरजेंसी है, मेरे को कॉल करो, आपका काम हो जाए। तो इतनी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी कोई नहीं है। और देखो पैसे से कोई चीज बोलते हैं तो पैसे से सब हो जाता है, ऐसा नहीं है। कोरोना के टाइम पे हमने देख लिया, मेरे फादर थे, जितने पैसा था डॉक्टर बोल रहे थे कभी इमरजेंसी में वो इंजेक्शन लाओ, ठीक है, तो सर मैं नहीं ला सका। माय लेडीज ऐसा पैसे से नहीं होता है, ओनली फॉर रिलेशनशिप। हमारी स्किल क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है, हमारा ड्रीम क्या है, हम एक अलग देश में जा रहे हैं, वहां हमको कोई पहचानता नहीं है। वो चीज करने के लिए मैं मेरे बच्चों को भी और सभी बच्चों को मैं एक ही मैसेज दूंगा पेरेंट्स की ओर से, निश्चित सर के पास आ गए बस छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, भगवान का फोटो हटा के उसका नहीं इतना मैं उसको बोलता हूँ नहीं। और आपके कैमरे का सामने मैं उनको ऐसे नहीं प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल नहीं। और अभी ये किरण भाई, ये हमने सिर्फ हमारी ड्यूटी की है यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आप जो ट्रस्ट रखा है अपने ऊपर है वो हमने पूरा करके दिया है और कुछ नहीं किया है। लेकिन हमको बढ़िया इस चीज की खुशी है कि आपके लड़के को जो पढ़ना था, जो उसको कोर्स चाहिए था, है ना, उसको कोर्स स्पेसिफिक था, उसके पास आईएलटीएस में कितने बैंड है बेटा? 6 बैंड है, ओवरऑल 6, ईच 6, ओवरऑल 6, ईच 6 बैंड पे आज के दिन में सितंबर 22 में बहुत रिजेक्शन आता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के रिजेक्शन है। तो आपका SOP, मेडिकल, GIC बेटा, ये सारी चीज किसने बनाई? जीरो मैडम ने, यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट वीजा टीम ने बेटा। तो ये छोटी छोटी चीज पे हम बहुत वर्कआउट करते हैं और हम हर एक फाइल को अच्छा, इन सारी कुछ प्रोसेस के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया है क्या आपसे? एंड मेनी ऑफ द कंसल्टेंसीज में कैसा होता है कि SOP दिखा देनी है। हाँ सही है बेटा, बट दे कंफर्म कि SOP में चेंजेस करने हम आपको एडवांस में देते हैं और उसको हम आपसे अप्रूवल करवाते हैं। उसमें भी करेक्शन हो तो आप अपने थॉट्स डालो, आप अपने पॉइंट डालो, और वो सारी चीज आप देखो। ईच 6 बैंड पे वीजा केयर इमिग्रेशन में ही लगते हैं कनाडा के, जो भर के लगे हैं, ये उसका भी है। तो उसकी भी इंतजारी, अगर ये क्वेश्चन मेरा पूछने का वो मतलब ही नहीं है, फिर भी मैं हर एक को पूछता हूँ कि सूरज, अगर आपको 10 में से रेटिंग देना हो तो कितने देंगे केयर के लिए? हाँ,
10 out of 20, I guess. तो सर आपको वैसे जरूरी नहीं है मेरे ये तो अभी कुछ नहीं है। हाँ तो सर देखिए Sorry. बहुत बढ़िया आपके लड़के का वीजा का स्टिकर Wow. थैंक यू सर। है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वीजा डियर। Thank Huh? you, Care Immigration. A great applause to Care Immigration Services. We and have all the employees. we have a very good to having a clients and parents like you sir। यही हमारी एनर्जी है जो हमको इतने टफ टाइम में भी कनाडा का वीजा के लिए, इतने टफ टाइम में जहां पर बहुत रिजेक्शन चल रहे हैं, फिर भी हमको वो मोटिवेशन देते हैं हम 8-6 बैंक पे भी वीजा लगा सकते हो। दोस्तों ऐसे ही स्टूडेंट की जर्नी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक ये वीडियो आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हमको ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो आपके साथ लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।